ओम श्री गणेशाय नमः। जगन्नाथ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी निस्वार्थ आता है जगन्नाथ स्वामी के द्वार, कुछ न कुछ उसे जरूर मिलता है। दोस्तों, आप सभी को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ रथ यात्रा की पौराणिक कथा। दोस्तों, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही एक नाम है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जो भक्त श्री जगन्नाथ जी के साथ बलभद्र और सुभद्रा जी को रथ पर विराजमान कर यात्रा करते हुए देखते हैं या फिर जगन्नाथ जी के रथ को अपने हाथों से खींचते हैं, सब कीर्तन करते हैं, जय घोष करते हुए स्तुति करते हैं, भगवान नाम स्मरण करते हुए नृत्य करते हैं। उन्हें माता के गर्भ में निवास करने का दुख कभी नहीं भोगना पड़ता, यानी कि वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी भक्ति भावना के साथ जगन्नाथ जी का रथ असंख्य भक्तों द्वारा खींचा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है, जिसके कारण पुष्य नक्षत्र के समय किया गया कार्य अक्षय फल प्रदान करता है। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने पर रवि पुष्य योग का सृजन होता है। इस वर्ष 7 जुलाई 2024 को रथ यात्रा महोत्सव के दिन पुष्य नक्षत्र का संचरण दिन रात होने के कारण इस महोत्सव में सम्मिलित होने वाले भक्त जन्म जन्मांतर के पापों पर निस्संदेह विजय पाएंगे। रथ यात्रा में सम्मिलित होकर की गई सेवा भक्ति भक्तों के भाग्य में लिखे कष्टों को कम करती है। जगन्नाथपुरी में होने वाले रथ यात्रा में जो भक्त शामिल नहीं हो पाते, वे अपने नगर, ग्राम या उसी प्रकार रथ का यात्रा का आयोजन कर पुण्य के भागी बनते हैं। इस दिन भगवान श्री बलराम जी, कृष्ण जी और सुभद्रा देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भीगी हुई मूंग, मटर और चना आदि तथा तांबूल, फल, नैवेद्य भगवान पर अर्पण करें। इस दिन भगवान की मूर्ति के समीप कीर्तन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। सुभद्रा देवी श्री कृष्ण और बलराम जी को सजाकर रथ पर विराजमान करके गाजे बाजे के साथ नगर या गांव में सवारी निकालनी चाहिए। रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भगवान का जय जयकार एवं नाम जप करना चाहिए। यही संक्षेप में इस रथ यात्रा महोत्सव का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों की स्वयं शेषनाग रक्षा करते हैं और उन्हें सब ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, जिससे वे मृत्यु उपरांत मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें रथ यात्रा की पावन व्रत कथा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यदु वंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों को संहार किया। कौरव पांडवों के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को माध्यम बनाकर महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों के बहुत से राजाओं को मरवा दिया था और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का किया था। परंतु उनकी दृष्टि में अभी भी यदु वंश खटक रहा था। वे जानते थे कि उनका आश्रय पाकर यदु वंश अपने विशाल वैभव और शक्ति के कारण अहंकारी और उच्च श्रृंखल हो रहा है। तब भगवान ने मन में संकल्प किया कि इस वंश को भी पारस्परिक कलह में समाप्त होना चाहिए। उस समय द्वारका के निकट पिंडारक क्षेत्र में ऋषि विश्वामित्र, आसित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि निवास कर रहे थे। एक दिन की बात है कि भगवान की प्रेरणा से यदु वंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उनमें भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी था। सभी कुमारों ने ऋषियों को बनावटी नम्रता से प्रणाम किया और वे सांब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और उनसे बोले कि विप्रवर, यह कजरारी नेत्रों वाली सुंदरी गर्भवती है। संकोचवश यह आपसे पूछना तो चाहती है पर पूछ नहीं पा रही है। आप लोग तो सर्वज्ञ है, कृपया बताइए कि यह पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। उन कुमारों की वृत्ति को उन ऋषियों ने तत्काल पहचान लिया। उन्होंने कहा कि मूर्खों, यह एक ऐसे मुसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा।
मुनियों की बात सुनकर वे सभी डर गए। उन्होंने तत्काल सांबे का पेट खोलकर देखा तो सचमुच वहां एक लोहे का मूसल बंधा हुआ मिला। मूसल देखकर वे सभी घबरा गए। वे वापस द्वारका आए। उनके चेहरे उतरे हुए थे। उन्होंने महाराज उग्रसेन की राज्यसभा में वह मूसल ले जाकर रख दिया और उन्हें ऋषियों के श्राप की बात कह सुनाई। उनकी बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। राजा उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा करा दिया और भगवान श्री कृष्ण से सलाह किए बिना ही उसे समुद्र में फेंकवा दिया। लोहे का वह चूरा लहरों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ गया और उसमें से एक टुकड़ा मछली ने निकल लिया। कुछ ही दिनों में वह चूरा एरक नाम की घास के रूप में समुद्र के किनारे उगाड़ा। यह घास आगे के सिरे से बड़ी नुकीली और सख्त होती है। दूसरी ओर मछुआरों ने अन्य मछलियों में उस मछली को भी पकड़ा जो मूसल के बचे लोहखंड को निकल गई थी और जरा नाम के एक ब्याध को बेच दिया। उस ब्याध ने जब मछली का पेट चीरा तो उसमें से लोहे का एक नुकीला टुकड़ा निकला। उसे उसने बांध के नोक में लगा दिया। दोस्तों, श्री उद्धव जी के चले जाने के उपरांत द्वारका में बड़े अपशकुन होने लगे थे। आकाश में उल्कापात होते रहते थे, धरती कांपने लगती थी और समुद्र अपने मर्यादा छोड़ बैठता था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण यदुवंशियों के विनाश का समय आ गया है। इसीलिए उन्होंने सुधर्मा सभा बुलाई और यदुवंशियों से कहा कि श्रेष्ठ यदुवंशियों, द्वारका में इन दिनों बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं। यह साक्षात यमराज की चेतावनी है। अब हमें यह घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और वृद्धजन यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र चले जाए और हम लोग प्रभात क्षेत्र में चले। वहाँ सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है और यह तो आप सभी जानते हैं। वहाँ स्नान आदि करके हम ब्राह्मणों को गौ, सोना, भूमि, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ आदि दान करेंगे और उन्हें भोजन कराएंगे तथा उनका यथोचित आदर सत्कार करके अपना शेष जीवन धन्य करेंगे। सभी ने भगवान श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन किया और सभी अपने अपने नौकाओं में सवार होकर द्वारका से समुद्र पार मुख्य भूमि पर आए और रथों द्वारा प्रभात क्षेत्र की ओर चल पड़े। उन दिनों अर्जुन द्वारका आए हुए थे। भगवान ने उनसे कहा कि वे स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को यथाशीघ्र शंखोद्वार क्षेत्र में पहुंचाने का उत्तरदायित्व संभाले। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और वे अपने काम में जुट गए। प्रभात क्षेत्र पहुंचकर यादवों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से वह शांति पाठ किया और सब प्रकार से मंगल कृत्य किए। उस कार्य से निपटकर वे सभी मैरेका नामक तीव्र नशा देने वाली मदिरा पीने लगे। उसके नशे से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे उन्मत्त होकर एक दूसरे पर छींटाकशी करने लगे। देखते ही देखते बात बढ़ गई और तलवारें खींच गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाना चाहा पर उन्होंने उनकी भी एक नहीं सुनी और वे उन्हें भी भला बुरा कहने लगे। इस पर बात और भी ज्यादा बढ़ गई तो वे एक दूसरे को मारने पीटने लगे। धीरे धीरे पारस्परिक लड़ाई इतनी बढ़ी कि प्रभात क्षेत्र का सारा समुद्र तट यदुवंशियों की लड़ाई का क्षेत्र बन गया। जो शस्त्र जिसके हाथ लगा वे उसी से अपने प्रतिद्वंदी को मारने लगा। जैसे जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट करती है, ऐसे ही वे हथियारों से प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, साम, अक्रूर, भोज, अनिरुद्ध, सात्यकी, कृतवर्मा, सुभद्र, संग्रामजीत, गद, सुमित्र, सूरत, निषंठ, उल्मुख, सहस्रजीत, सत्यजीत, भानु और अन्य सभी यादव आपस में एक दूसरे को मारने पर तुले थे। मदिरा सिर चढ़कर बोल रहे थे। जब उनके हथियार टूट फूट गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वह एर का घास हाथ में आते ही वज्र के समान कठोर हो जाती थी। यह वही घास थी जो सांब के पेट से निकले मूसल से बनी थी। उस घास के प्रभाव से कुछ ही समय में समुद्र तट यादवों के मृत शरीर से पट गया
अंत में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ही रह गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर वहीं पर बलराम जी ने अपना शरीर अपने आत्मबल से त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण उनके पास से हटकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। अभी वे कुछ चिंतन कर ही रहे थे कि उनकी प्रेरणा से जरा नामक एक व्याध ने दूर से उनके चरण तल को हरिण का मुख समझा और वह बाण चला दिया, जिसकी गांसी उसने मूसल के उस टुकड़े से बनाई थी जो उसे मछली के पेट से निकला था। उस बाण ने भगवान श्री कृष्ण के चरण तल बींध दिया। जब वह व्याध पास आया तो उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बाण से घायल देखा तो वह अपराध बोध से ग्रसित हो रोने लगा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह कहने लगा कि उसने भ्रम से यह बाण चला दिया। उसे रोते गिड़गिड़ाते देख भगवान ने मुस्कुराकर उससे कहा कि अरे तू डर मत, उठ खड़ा हो, तूने तो मेरा ही काम किया है। जा मेरी आज्ञा से अब तू स्वर्ग में निवास कर। दोस्तों, तभी वहां एक दिव्य विमान आया। जरा ने भगवान की प्रदक्षिणा की और रथ में बैठकर स्वर्ग चला गया। उसी समय भगवान को ढूंढता हुआ उनका सारथी दारुक रथ लेकर वहां पहुंचा। उन्हें घायल देखकर दारुक दुखी हो उठा। उसकी अश्रुधारा बहने लगी। तब भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान ने उसे उठाकर कहा कि दारुक, मेरी चिंता छोड़ो, तुम अभी द्वारका चले जाओ और अर्जुन से कहो कि जितनी जल्दी हो सके वह द्वारका से स्त्री बच्चों को लेकर निकल जाए, क्योंकि द्वारका कुछ समय में समुद्र के गर्भ में समाने वाली है। भगवान की आज्ञा पाकर दारुक रथ की ओर अनमने भाव से बढ़ा तो रथ और उसके सभी आयुध अचानक आकाश में उड़कर अदृश्य हो गए। भगवान ने उसे हैरान देखकर कहा कि दारुक, इस रथ का मोह छोड़ो, तुम किसी दूसरे रथ से चले जाओ। वहाँ पर यहाँ का सारा वृतांत बता देना और अब तुम भी भगवत धर्म का आश्रय लेकर सबकी उपेक्षा करते हुए शांत हो जाओ। अब हम वही अपने लोक में मिलेंगे। भगवान का आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमलों में शीश झुकाकर प्रणाम किया और उदास मन से द्वारका के लिए चल दिया। दारुक के चले जाने के उपरांत ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्र, लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अप्सराएं, गंधर्व, यज्ञ, नागचारण आदि वहां भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन देखने आए। वे सभी भगवान की लीलाओं का उच्च स्वर से गान कर रहे थे और भक्ति भाव से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी, शंकर जी वो अन्य लोगों को देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप अपने नेत्र बंद कर लिए। वे सशरीर अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री आदि भी चली गई। सभी देवी देवता भी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, जन श्रुति के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया। लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि ब्रह्म के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दे। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। दोस्तों, इंद्रधूम्न द्वापर युग में मालवा के एक राजा थे। स्कंद पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। एक दिन इंद्रधूम्न के दरबार में एक तीर्थ यात्री पहुंचा। उसने राजा को नीलमाधव का प्रसंग बतलाया, जिनकी पूजा ओद्र देश के नीलांचल पर्वत पर होती थी। नीलमाधव की बात सुनकर राजा इंद्रधूम्न मंत्र मुग्ध हो उठे और आंखें बंद करके नीलमाधव की कल्पना करने लगे। पर तीर्थ यात्री अपनी बात कहकर अचानक गायब हो गए। इंद्रधूम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे, अतः अब उनके लिए नीलमाधव को ढूंढ निकालना नितांत आवश्यक हो गया था। दरबार में तय हुआ कि राजा पुरोहित के अनुज पंडित विद्यापति को अवंती से ओद्र देश जाना होगा और नीलमाधव का पता लगाना होगा।
अथक प्रयासों और अनेक कष्टों के उपरांत आखिर विद्यापति महानदी तट पर सबर द्वीप पहुँचे। ये राज्य सबर कबीले के राजा विश्व बसु का था। विश्व बसु ही नीलमाधव का संरक्षक था, परंतु विश्व बसु किसी भी तरह विद्यापति को नीलमाधव का पता बताने को राजी नहीं था। कई हफ्तों तक विद्यापति उनको मनाते रहे। अंततः एक दिन विश्व बसु विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराने को तैयार हुआ, पर उसने एक शर्त रखी। नीलमाधव तक जाने और आने के दौरान विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी ताकि वो रास्ता न देख सके। विद्यापति ने शर्त मान ली, पर पट्टी बांधे जाने से पहले उसने अपने मुट्ठी में सरसों के कुछ बीज रख लिए और नीलमाधव तक पहुंचने के क्रम में रास्ते में सरसों गिराता चला गया। नीलमाधव के समक्ष पहुंचकर विश्व बसु ने विद्यापति की पट्टी खोल दी। विद्यापति अचंभित हो गए। नीलमाधव अपना नीला प्रकाश चारों ओर प्रसारित कर रहे थे। वापस आकर जब विश्व बसु ने आंखों की पट्टी खोल दी तो विद्यापति ने उनको धन्यवाद कहा और तुरंत ही अवंती की ओर वापस चल दिए। राजा इंद्रधूम्न ने जब विद्यापति से नीलमाधव का वृतांत सुना तो एक क्षण भी अपने को रोक न सके और विद्यापति को साथ ले अपने सैनिकों के साथ चल पड़े। विद्यापति के फेंके हुए सरसों से अब पौधे उगाए थे। उसी की राह पकड़कर राजा और उनके साथी चल पड़े। पर जब वो सब नियत स्थान पर पहुँचे तो विद्यापति को आश्चर्य हुआ। नीलमाधव अपने स्थान पर नहीं थे और उस जगह समुद्र के रेत फैली हुई थी। राजा इंद्रधूम्न हताश हो गए और उसी स्थल पर तप करने लगे। इंद्रधूम्न के निरंतर तप से अंततः मुनि नारद उनके निकट आए और कहा कि भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में अब किसी को भी दर्शन नहीं देंगे। नीलमाधव का रूप उन्होंने उस व्यास जरा के लिए धरा था जिसने भगवान श्री कृष्ण पर बाण चलाकर उनके प्राण हरे थे। व्यास भगवान का परिचय पाकर अत्यंत दुखी हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उसे वचन दिया था कि अगले जन्म में वह विश्व बसु होगा और भगवान उसे नीलमाधव के रूप में मिलेंगे। इंद्रधूम्न अपनी तपस्या समाप्त करने को तैयार नहीं हुआ। तब मुनि नारद ने कहा कि भगवान तुम्हें 4 रूपों में दर्शन देंगे, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र। मुनि ने इंद्रधूम्न को अगली सुबह समुद्र के तट पर प्रतीक्षा करने को कहा। वहां पर उसे समुद्र में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता दिखेगा और 4 रूप उसी टुकड़े से बनाए जाएंगे। अगले दिन जैसा मुनि ने कहा था ठीक वैसे ही इंद्रधूम्न ने लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा समुद्र से प्राप्त किया और अपने साथ ले आए। कुछ समय में एक वास्तुकार प्रकट हुए और मंदिर के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया। वे मानव रूप में भगवान विश्वकर्मा थे। जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तब एक वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ और ये स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने 4 मूर्तियों के निर्माण का प्रस्ताव दिया। इंद्रधूम्न ने उनको मूर्ति निर्माण की आज्ञा दी, पर बढ़ई ने एक शर्त रख दी कि जब तक काम पूरा नहीं होगा कोई मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। काम शुरू हुआ। सारा दिन ठोकने पीटने की आवाज आती रहती थी, पर कुछ दिन बाद ये आवाजें आनी बंद हो गई। काम शुरू हुआ। सारा दिन ठोकने पीटने की आवाजें आती रहती थी, पर कुछ दिनों बाद ये आवाजें आनी बंद हो गई। चूंकि बढ़ई वृद्ध था, दरबारियों ने कुछ अनिष्ट की आशंका जताई। कहीं वृद्ध अस्वस्थ तो नहीं हो गया। राजा ने द्वार खोलने के आदेश दिए और सब अंदर प्रवेश कर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि वृद्ध बढ़ई अपने कामों में तल्लीन था, लेकिन शर्त का उल्लंघन हो गया था, तो वो उठ खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। वैसे तो उसने अपना काम पूरा कर लिया था, पर भगवान के हाथ पैर नहीं बना पाया था। एक आकाशवाणी हुई। राजा इंद्रधूम्न को मूर्तियों को स्थापित करने का आग्रह किया और कहा कि भगवान की मूर्ति के हाथ पांव ना होने के बावजूद यह मूर्ति पूरे जगत में अपनी दृष्टि बनाए रखने में समर्थ है और समस्त जगत में यह महाप्रभु जगन्नाथ के नाम से विख्यात होंगे।